क्या थी वो घटना? क्या वो सच था? एक ऐसा आदमी जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट के अपने गले में पहनता था। और सबसे बड़ी बात, ऐसे आदमी को मिलने खुद गौतम बुद्धा गए थे, और वो भी अकेले। लोगों का पता नहीं, लेकिन ये इतिहास सच्चा है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपको पता चलने वाला है एक ऐसे इतिहास में हुए घटना के बारे में जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है अद्वैत और आप देख रहे हैं आई नो बडी। ये कहानी थी एक नौजवान लड़की की जिसका नाम था अंगुलीमाला। अंगुलीमाला एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो उसके गांव में रहने वाले होशियार बच्चों में से एक था। कुछ साल बीतने के बाद अंगुलीमाला को अचानक कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसे लगने लगा कि ये समाज उससे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। ये सोचते सोचते कुछ ही समय में उसके क्रोध की बढ़त एक अलग ऊंचाई पे पहुंच गई। उसने उसी क्रोध में खुद से एक प्रतिज्ञा की, और वो प्रतिज्ञा ऐसी थी कि वो उसके गांव में रहने वाले 101 लोगों को मार देगा। और इतना ही नहीं, जिस आदमी को वो मारेगा उसकी एक उंगली काट के वो अपने गले में पहनेगा। ऐसे ही 101 लोगों के उंगलियों की माला जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। देखते ही देखते अंगुलीमाला ने उस गांव में मौत का तांडव मचा दिया और अब पूरा गांव उससे डरने लगा था। कुछ ही महीनों में अंगुलीमाला ने 100 लोगों को मार दिया था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर वो बड़े ही गर्व से जंगलों में घूमने लगा। और अभी उसे जरूरत थी बस एक उंगली की, जिसके मिलने के बाद उसका प्रतिशोध पूरा होने वाला था। लेकिन वो ऐसा क्यों करता था? लोगों को मारकर उसे क्या मिलता था? एक दिन गौतम बुद्धा उस गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें उस तरफ जाता देख आसपास के गांव के लोग बहुत डर गए। उन्होंने बुद्धा को वहां जाने से रोका, पर बुद्धा ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने लोगों से कहा कि उसे एक ही तो उंगली की जरूरत है। ऐसा कहकर वो जंगलों की तरफ बढ़ने लगे। अंगुलीमाला एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसे बहुत गर्व हो रहा था अपने आप पर। उसने देखा कि एक आदमी उसके तरफ चलते हुए आ रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई ताकि बुद्धा रुक जाए, लेकिन उन्होंने उसके तरफ एक मुस्कान के साथ देखा और चलते रहे। अंगुलीमाला ने सोचा कि यह कौन हो सकता है? क्या यह मेरे बारे में नहीं जानता? यह इतना शांत क्यों है? वो उस चट्टान से उतरकर बुद्धा के सामने आया और उसने पूछा, कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? ऐसा कहकर उसने अपनी उंगलियों की माला बुद्धा को दिखाई। बुद्धा बोले, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, और हां, मैंने जाना बंद कर दिया है। मैं यहां पहुंचा हूं। तुम हो जो किधर जा रहे हो? यह सुनकर अंगुलीमाला ने एक बड़ी हंसी के बाद बुद्धा को देखा और कहा, तुम सच कोई अलग आदमी हो। तुम जा रहे हो और कहते हो कि मैं पहुंचा हूं। मैं रुका हूं और कहते हो कि मैं जा रहा हूं। क्या हुआ है तुम्हें? बुद्धा ने कहा, मैं अभी यहां पहुंचा हूं और तुम वो हो जो कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, पर तुम्हें पता नहीं वहां तक कैसे जाए। तुम्हें मेरी उंगली चाहिए कि मेरा गला? एक काम करो, तुम मेरा गला काटो और उसे अपने गले में पहनो। वो तुम पे अच्छा दिखेगा। अंगुलीमाला के चेहरे से वो क्रोध, वो हंसी अब धीरे धीरे उतर रही थी। उसकी भूख लोगों को डराकर मारने की थी। जब लोग डरते थे तब उसे मजा आता था, लेकिन बुद्धा ऐसे थे जो डर नहीं रहे थे। अगर वो बुद्धा को मार भी देता तो भी 101 की भूख, वो मजा उसका पूरा नहीं होता। बुद्धा की बातें सुनकर अब वो शांत हो रहा था। बुद्धा ने कहा, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है, इसलिए तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन तुम्हें जो चाहिए, क्या तुम्हें लगता है उसे पाने का तरीका सही है?
मेरा काम है लोगों की इच्छा पूरी करना। अगर मुझे मारकर तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है तो मुझे मार दो, मैंने तो नहीं रोका। अंगुलीमाला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्धा के पैर पकड़ लिए। बुद्धा ने उसे अपना शिष्य बनाया, जिसे उस समय भिखु कहा जाता था। अंगुलीमाला को पीले कपड़े दिए गए और हाथ में एक कटोरी। बुद्धा ने कहा, अब तुम उसी गांव में जाओ जहां के लोगों को तुमने मारा है और उनसे भिक्षा मांगो। वो वहां गया। उसे देखते ही लोग अपने अपने घरों में भाग गए। हर किसी ने अपने घर में किसी ना किसी को खोया था। जब लोगों ने उसे देखा तब वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ये तो पता चल गया था कि अब ये एक भिखु हो गया है, लेकिन अपने घर का एक आदमी खोने का दुख, वो गुस्सा उसे कैसे भूल सकते थे। इसलिए पूरा गांव उस पर पत्थर मारने लगा। लोगों ने उसे इतने पत्थर मारे कि कुछ ही देर में वो खून से लथपथ हो गया। तभी वहां बुद्ध आए और उन्होंने लोगों को रुकने कहा और बोले, ये वही आदमी नहीं है जिससे तुम डरते थे, जो एक हत्यारा था, पर अब ये बदल चुका है। अब ये मेरा एक हिस्सा है। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अंगुलीमाला तब से बुद्धा का सबसे अच्छा शिष्य बना और उसने बुद्धा के विचारों को पूरे दुनिया में फैलाने का जिम्मा उठाया। तो दोस्तों, ये कहानी आखिर थी क्या? क्या सीख मिली हमें इससे? मैं बताता हूं। अपने मोह के लिए, लस्ट के लिए कभी भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाना अच्छी बात नहीं। हमारे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उसके लिए दुनिया को जिम्मेदार समझना होशियारी नहीं, बेवकूफी है। अगर आदमी लोगों की फालतू बातें सुनकर क्रोधित होने लगे तो शायद ये इस दुनिया का अंत है। इस बुद्ध पूर्णिमा को एक वचन खुद से कीजिए कि मैं कभी भी लोगों की बातें सुनकर गलत कदम नहीं उठाऊंगा और कभी भी खुद के मजे के लिए लोगों को परेशान नहीं करूंगा। बिकॉज एवरी लाइफ मैटर्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हां, सब्सक्राइब करना भूलना मत। पीस।